नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक, वे लगातार पिछले कुछ महीनों से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दी गई तो अब जमकर इसका विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरह से महिलाओं की गई है, उससे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक नेता हैं, वे तो संतुष्ट हैं, लेकिन पुरुषों की जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है तो उससे भारी नाराजगी देखी जा रही है। जी हाँ, बता दें कि जितने भी शिक्षक हैं या फिर शिक्षक नेता हैं, वे लगातार शिक्षा मंत्री हो या फिर एसीएस एस सिद्धार्थ ही क्यों ना हो, लगातार उनसे अपील कर रहे हैं और शिक्षकों के लिए जो अनुमंडल की बाध्यता है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी से शिक्षक हो या फिर शिक्षक नेता हो, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। तो ऐसे में हम बात करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम की, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर विश्वास जताया है। जी हाँ, बता दें कि अमित विक्रम जो कि शिक्षक नेता हैं, उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री के आश्वासन का जिक्र किया और क्या कुछ उनकी बात विजय चौधरी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनसे हुई थी, उसका जिक्र करते हुए पूरे वाकये को बताया है। तो क्या कुछ अमित विक्रम ने अपने पोस्ट में लिखा है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अमित विक्रम ने लिखा कि माननीय विजय चौधरी जी का आश्वासन, दिसंबर 2023 की बात होगी। बीपीएससी TRE 1 में शिक्षिकाओं की हुई दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टिंग के बारे में बलवंत जी, सरोज झा जी और मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से चर्चा कर रहे थे। हमने विषय छेड़ा ही था कि वे बोल पड़े, हमको सब जानकारी है, लेकिन अभी रुक जाइए, आपके पदाधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं, कहने पर और उल्टा ही काम करते हैं। कुछ दिन रुकिए, अभी इनका पोस्टिंग वाला समस्या दूर हो जाएगा। आगे अमित विक्रम ने यह भी लिखा कि हम लोगों ने उनसे यानी कि शिक्षा मंत्री से बहुत तरह से तर्क किया कि उस समय जो रैंडमाइजेशन मेथड से पोस्टिंग हो रही थी वह सही नहीं है, उससे सभी शिक्षकों को विशेष करके नवनियुक्त शिक्षिकाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जवाब में वह बार बार एक ही बात करते रहे कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, इस समस्या का समाधान होगा। जब हम लोगों ने उनसे कहा कि कोई तो एक समय सीमा बता दीजिए जब यह जो बीपीएससी वाले आए हैं, इनमें जो खास करके महिलाएं हैं, उनकी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। उसी वक्त उन्होंने यानी कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1 साल का कष्ट होगा, लेकिन 1 साल के भीतर ही हम इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। हमारे साथ उस समय दर्जन भर शिक्षक थे, हम सब ने उनसे यही कहा कि अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, शिक्षिकाओं को हो रही दिक्कतों का आप ही समाधान कर सकते हैं। और आज देखिए, उनका दिया हुआ आश्वासन सही हुआ। नवनियुक्त शिक्षिका बहनों एवं पूर्व से भी बहाल शिक्षा बहनों की ट्रांसफर की जो दिक्कत थी वह उन्होंने अपने किए हुए वादे के अनुसार 1 साल के अंदर समाधान करवा दिया। उनकी बात मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। हम पुरुष शिक्षकों को भी अनुमंडल की बाध्यता हटाने के लिए उनके पास ही जाना चाहिए। एक बार उन्होंने आश्वासन दे दिया तो समझ जाइए कि काम हो गया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमित विक्रम ने पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर एक बड़ा जो विश्वास है वो जताया है पुरुष जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर के। बता दें कि पुरुष शिक्षकों के लिए जो अनुमंडल की बाध्यता दी गई है उसे हटाने को लेकर के लगातार मांग किया जा रहा है और उसी मांग का जिक्र करते हुए जो पूरी बात है अमित विक्रम ने कही है और उन्होंने कह दिया है कि अगर पूर्व शिक्षा मंत्री से ही बातचीत की जाए तो समझ जाइए कि जो बात है वो बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हीं की सुनते हैं। बता दें कि इस पोस्ट को भी टैग करते हुए रीपोस्ट करते हुए अमित विक्रम ने अपने एक और पोस्ट में यह भी लिखा कि
जिनको लगता है कि संघ बीपीएससी से बाहर शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करता है, उनको यह पढ़ना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोग आम शिक्षकों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। हम सबको एकजुट रहना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है, तो उसके बाद से लगातार नाराजगी शिक्षकों के बीच, शिक्षक नेताओं के बीच देखी जा रही है। ऐसे में वे लगातार बता दें कि शिक्षा मंत्री हो या फिर एसीएस सिद्धार्थ ही क्यों ना हो, उन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो बड़ा आश्वासन अमित विक्रम, जो कि शिक्षक नेता है, उन्होंने जताया है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो पुरुष शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जो उम्मीद जताई जा रही है उसे लेकर के फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।